आखिरकार ये स्वाति मलीवाल कौन है? क्यों ये नाम 13 मई से लगातार सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है? चलिए आज हम बात करेंगे उस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जो महिला सुरक्षा को लेकर के हमेशा बात करती है। आज हम बात करेंगे उस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जो महिला सशक्तिकरण को लेकर के हमेशा तत्पर तैयार रहती है। आज हम बात करेंगे उस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जिसने दिल्ली में महिलाओं के लिए बस का टिकट फ्री कर दिया है, आम आदमी पार्टी। इस पार्टी पे तो मानो ऐसा लग रहा है कि ग्रहण लग गया है। पिछले 1 साल से या तो पार्टी में इंटरनल डिस्प्यूट चल रहा हो, या मनीष सिसोदिया का जेल जाना हो, अरविंद केजरीवाल जी का जेल जाना हो, और जब चुनाव प्रचार के लिए वो अभी जेल से बाहर आते हैं तो स्वाति मलीवाल का एक नया मामला हो जाता है। आखिरकार स्वाति मलीवाल अरविंद केजरीवाल जी के घर क्यों जाती है? कौन उन पे हमला करता है? कौन उन पे सेक्सुअली हरासमेंट करता है? इन सारे सवालों का जवाब आपको मेरे चैनल के माध्यम से जरूर मिलेगा। और मैं आपको एक वादा और करना चाहूंगा, इतना डिटेल्ड एनालिसिस वाला ये वीडियो है कि आपको और किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो कृपया करके उस लाल कलर का सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित। अब आप सुनेंगे गूंज सच्चाई की, तर्क और तथ्य के साथ। आज जिस विषय पे हम सभी बात करने वाले हैं उसका नाम मैंने रखा है हु इज स्वाति मलीवाल। पूरे देश के लोगों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब के लिए और दिल्ली के लिए अद्भुत काम किया। इस पूरे मामले में आगे बढ़ने से पहले हमें स्वाति मलीवाल का इतिहास जानना ज्यादा जरूरी है। आखिरकार स्वाति मलीवाल का इतिहास क्या था? स्वाति मलीवाल लाइमलाइट में आती है साल 2011 में, जब दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन चल रहा था, जिसका नेतृत्व अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल जी कर रहे थे। स्वाति मलीवाल उस आंदोलन में शामिल होती हैं। जब वो आंदोलन खत्म हो जाता है तो स्वाति मलीवाल महिलाओं के लिए आवाज उठाना शुरू करती है। इस काम की प्रशंसा बहुत लोगों ने की थी। अभी तत्काल में यानी कि इन रीसेंट टाइम्स स्वाति मलीवाल दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की हेड हैं, महिलाओं के लिए आवाज उठाती हैं। वो आम आदमी पार्टी की मेंबर हैं और राज्यसभा की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी में उनका एक मुख्य अहम किरदार है। तो आखिरकार ऐसा क्या हो जाता है कि जब अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिलती है और स्वाति मलीवाल 13 मई 2024 को उनसे मिलने उनके आवास पे यानी कि अरविंद केजरीवाल जी के घर पे जाती है, तो उनके पर्सनल असिस्टेंट अरविंद केजरीवाल जी के पर्सनल असिस्टेंट विभव कुमार स्वाति मलीवाल को देख करके गाली देने लगते हैं, उनको सेक्सुअली हरास करते हैं, यहां तक कि उनको मारते हैं, पीटते हैं। ये आरोप लगा रही है स्वाति मलीवाल विभव कुमार पे। पूरा मामला को समझेंगे विथ प्रूफ। अब जो भी बात होगा विथ प्रूफ होगा। ये एफआईआर का कॉपी आपके सामने है, आप उसको देखिए और मैं नरेट करना शुरू करता हूं। बात है 13 मई की। 13 मई को सुबह 9 बजे स्वाति मलीवाल सीएम आवास पे जाती है अरविंद केजरीवाल जी से मिलने। जब वो कैंपस के अंदर घुसती हैं तो वो विभव कुमार को यानी कि अरविंद केजरीवाल जी के पर्सनल असिस्टेंट को फोन करती हैं, पर उनसे बात नहीं हो पाती। उसके बाद स्वाति मलीवाल व्हाट्सएप पे उनको एक मैसेज करती हैं कि मैं यहाँ आई हुई हूँ, बट उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। रिस्पॉन्स नहीं आने के बाद स्वाति मलीवाल डायरेक्टली अंदर चली जाती हैं और ड्राइंग रूम में बैठ जाती हैं। ड्राइंग रूम में वो वहां के उपस्थित सभी स्टाफ मेंबर को कहती हैं कि आप चीफ मिनिस्टर तक ये संदेश पहुंचा दीजिए कि मैं उनसे मिलना चाहती हूं। तो जब स्टाफ अंदर से बाहर आता है वो कहता है कि सीएम साहब कुछ ही देर में आ रहे हैं, वो घर पे ही हैं। ये बात पे आप गौर करिएगा कि चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी उस वक्त घर पे ही थे, अपने आवास पे ही थे। उनके स्टाफ मेंबर बाहर आते हैं और स्वाति मलीवाल को ये कहते हैं कि आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, सीएम साहब आपसे आकर के मिलेंगे। लेकिन काफी देर हो जाता है, सीएम साहब नहीं आते हैं। फिर उसके बाद एंट्री होती है मेन खलनायक की, मेन विलन की, यानी कि अरविंद केजरीवाल जी के पर्सनल असिस्टेंट विभव कुमार। विभव कुमार अंदर आते हैं, ड्राइंग रूम में देखते हैं कि स्वाति मलीवाल बैठी हुई है। उस एफआईआर के तहत स्वाति मलीवाल ये कहती है कि विभव कुमार उनको देखते ही गाली गलौज देना शुरू कर देते हैं, अब्यूज करना शुरू कर देते हैं, बेशर्मी से बात करते हैं, यहां तक कि ये कह देते हैं कि तुम्हारी क्या औकात है। स्वाति मलीवाल पूछती है, वो हैरान हो जाती है, ये अचानक से ये इंसान ऐसा क्यों कह रहा है। स्वाति मलीवाल कहती है कि अपनी बकवास को बंद करो और चीफ मिनिस्टर साहब से कहो यानी कि अरविंद केजरीवाल जी से कहो कि मुझे उनसे मिलना है। तो फिर विभव कुमार जवाब देता है और बोलता है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, हम तुम्हें मारेंगे, पीटेंगे। जब ये सब पूरा बात चल रहा होता है तो विभव कुमार अचानक से स्वाति मलीवाल के सामने आकर के खड़े हो जाते हैं और उनको मारना शुरू करते हैं।
कई जगह पे उनको मारा गया, कई प्राइवेट पार्ट्स में उनको मारा गया। यहां तक कि स्वाति मालीवाल ये भी कह रही है कि मैं अभी पीरियड्स में हूं, उनको वहां पे भी मारा गया, उनके प्राइवेट एरियाज में मारा गया, उनको गंदी गंदी गालियां दी गई, वो जो चश्मा पहनती थी उनका चश्मा नीचे गिर गया। सारा वाकया चल रहा था और यकीन मानिए स्वाति मालीवाल के जो एफआईआर पे बयान दिए गए हैं उसके अनुसार अरविंद केजरीवाल जी और उनकी वाइफ सब लोग घर पे उपस्थित थे, लेकिन उनकी मदद करने और उनका हेल्प करने कोई भी नहीं आया। वैभव कुमार डर गया, बहुत बड़ा हादसा था, जाहिर सी बात है। उसके बाद स्वाति मालीवाल ये कहती है कि मैं 112 पे कॉल कर रही हूं, मैं पुलिस को बुला रही हूं। तो वैभव कुमार दोबारा ये कहता है कि तुम्हें जो करना है कह दो, कर दो, हम तुम्हारी हड्डी पसली एक करके तुम्हें कहीं गाड़ देंगे। जब स्वाति मालीवाल सचमुच में पुलिस को फोन करने लगती हैं तो वैभव कुमार थोड़ा सा डर जाता है और ऑफिस के बाहर चला जाता है। उसके बाद आप ये क्लिप देखिए। आज मैं इन लोगों को सबको बताऊं। हाँ बता देना, वो आपका है। आप मेरे को डीसीपी से बात करेंगे अभी करा है, आप आइए ना। क्लिप में आप देख सकते हैं कि ये क्लिप चुपके से शूट किया गया है, जहां पे सीएम आवास के कुछ गार्ड्स वहां पे आते हैं और स्वाति मालीवाल को समझाते हैं कि तुम यहां से बाहर चली जाओ, लेकिन वो उस वक्त वहां से बाहर नहीं जाती। कुछ ही समय के बाद ये दूसरा सीसीटीवी फुटेज आप देखिए, जहां स्वाति मालीवाल लंगड़ा करके सीएम आवास से बाहर निकल रही हैं और पुलिस आती है। लेकिन यहां हैरान करने वाली बात यह है कि स्वाति मालीवाल 3-4 दिन तक एफआईआर रजिस्टर ही नहीं करती। अब ये किसकी गलती है? ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जो बोलते थे कि मैं दिल्ली में 2 लाख 3 लाख से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज लगा दूंगा, लेकिन उनके आवास के ड्राइंग रूम में ही कैमरा नहीं लगा था। ये है सीएम साहब हमारे। अब इसके बाद हम बात ये करेंगे कि ये कहानी ट्विस्ट कहां से लेती है। स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है, आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक। अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। अरविंद जी आज आपके साथ में वो है, आज आपके साथ में भी आए। भाजपाई किसी के सगे नहीं है। क्या बोलेंगे स्वाति मालीवाल के मामले में, क्या बोलेंगे? ये है कि भाजपाई किसी के सगे नहीं है। इसके बाद कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि जो आम आदमी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के संजय सिंह, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। यानी कि जब ये हादसा होता है उसके अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये साफ साफ कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इस तरीके की चीज की कड़ी निंदा करती है और हम विभव कुमार पे कड़ा से कड़ा एक्शन लेंगे। विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। अब देखिए कहानी में प्लॉट एंड ट्विस्ट क्या आता है। तुरंत बाद संजय सिंह 1-2 दिन के बाद अरविंद केजरीवाल और विभव कुमार, याद करिए ये नाम, विभव कुमार जो अरविंद केजरीवाल जी के पर्सनल असिस्टेंट थे, इसके साथ चली जाती है समाजवादी पार्टी का प्रचार करने लखनऊ। आप गेम समझिए। और तुरंत बाद ये सभी आरोप लगाने लगते हैं स्वाति मालीवाल पे ही कि स्वाति मालीवाल को बीजेपी ने प्लॉट किया है ताकि आम आदमी पार्टी की छवि खराब हो जाए। और कोई भी महिला राजनीति करने के लिए इतना नीचे नहीं गिर सकती है, इतना तो मैं दावे के साथ कह देता हूं। एक बात आपको और बता देना चाहूंगा, कोई भी सो कॉल्ड फेमिनिस्ट नहीं आई आवाज उठाने, कोई भी सो कॉल्ड फेमिनिस्ट स्वाति मालीवाल के सपोर्ट में नहीं आई, क्योंकि उन्हें यह पता है कि बीजेपी के खिलाफ अगर कोई लड़ सकता है तो आम आदमी पार्टी ही लड़ सकता है। आम आदमी पार्टी को हम कैसे डिफेम कर दें। यहां तक कि मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ इसीलिए कह पा रहा हूं क्योंकि जब मारपीट होती है स्वाति मालीवाल के साथ तो पुलिस उन्हें कहती है कि आप अपना एक बार मेडिकल टेस्ट करवाइए, मेडिकल चेकअप करवाइए। मेडिकल टेस्ट का रिपोर्ट आपके सामने है। जब एम्स उन्हें भेजा जाता है तो एम्स का रिपोर्ट यह कहता है कि उनके चेहरे पे चोट की पुष्टि हुई है, यानी कि उनके चेहरे पे मारा गया है। उनके पैर पे भी चोट के निशान हैं, पैर पे भी चोट लगी है। तो अब ये मेडिकल रिपोर्ट्स तो भैया झूठ नहीं कहेंगे। एक कहावत है हमारे में कि जब एक आम सड़ा हुआ निकल जाता है, जब एक आम सड़ जाता है तो पूरा फल को बर्बाद करता है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पॉलिटिकल पार्टी का पॉलिटिक्स देखिए आप कि उन्हीं की एक महिला पॉलिटिकल लीडर अतिशी, इन महिला से आप बहुत इन महिला को आप देखिए, बहुत अच्छी हैं ये, सब लोग जानते होंगे इनको। ये महिला पहले स्वाति मालीवाल को बहुत सपोर्ट करती थी, बहुत तारीफ करती थी कि स्वाति मालीवाल बहुत अच्छी है। अब देखिए ये क्या अपना बयान दे रही है, बयान दे रही है और ये कह रही है कि ये
पहली बात तो सीएम साहब से मिलने के लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेती हैं, गार्ड्स के साथ बदतमीजी करती हैं और भारतीय जनता पार्टी ने यह पूरा षड्यंत्र को प्लॉट किया है ताकि आम आदमी पार्टी की छवि खराब हो जाए। स्वाति मालीवाल इसी को मद्देनजर रखते हुए एक ट्वीट करती हैं जहां वो कहती हैं कि तुम चाहे मुझे जितना बदनाम करना है कर लो। लोग उनके कैरेक्टर पे सवाल उठा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल ने वुमेन कार्ड खेला है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट कभी झूठ नहीं कहेंगी। आखिर क्या कारण है कि अरविंद केजरीवाल जी के घर में जो सीसीटीवी थोड़ा बहुत लगा हुआ है उनका एडिटेड और कट किया हुआ क्लिप्स ही बाहर आ रहा है? आखिर क्या कारण है कि अरविंद केजरीवाल जी इस चुनावी रैली में भी छुप छुप कर बाहर निकल रहे हैं? वो कोई भी मीडिया से इंटरैक्शन करने से थोड़ा सा घबरा रहे हैं। मन में चोर होगा तभी ना, बिना मन में चोर रहे कोई इंसान इतना कैसे डर सकता है? आखिर कुछ तो बात जरूर होगा कि आम आदमी पार्टी के ही लीडर साथ स्वाति मालीवाल को अपोज कर रहे हैं और किसको बचा रहे हैं? वैभव कुमार को। पॉलिटिकल पार्टी में जो उनकी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा की स्वाति मालीवाल, उनका सपोर्ट नहीं किया जा रहा। आप बचा रहे हैं अपने पर्सनल असिस्टेंट को, जिसका ही आम आदमी पार्टी में ना ही कोई अस्तित्व है ना ही कोई लीगल रजिस्ट्रेशन। आप उसको बचाने के लिए पूरी पॉलिटिकल पार्टी एक साथ आ गई है और जो संजय सिंह सपोर्ट कर रहे थे आज वही संजय सिंह वैभव कुमार के साथ लखनऊ में घूम रहे हैं। अंततः मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ही सीएम आवास के घर में ही अगर कोई महिला सुरक्षित नहीं है तो आप क्या दिल्ली में महिलाओं को सुरक्षा दे पाएंगे? शायद यही कारण है कि आज दिल्ली में महिलाओं को लेकर के छेड़छाड़ का केस बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में महिलाएं खुद को सुरक्षित मेरे ख्याल से तो नहीं फील कर पा रही। जो डाटा ऑनलाइन शो करता है या जिस हिसाब से केस रजिस्टर्ड होता है पुलिस स्टेशन में महिलाओं के द्वारा, आज यही कारण है कि पूरा का पूरा सिस्टम दिल्ली का खराब चल रहा है। पूरा का पूरा आज आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता स्वाति मालीवाल को एक प्लॉटेड बीच कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल एक्टिंग कर रही है, सिंपैथी ले रही है, वुमेन कार्ड प्ले कर रही है। तो क्या एम्स का जो मेडिकल रिपोर्ट आया है वो गलत था? यहां तक कि कुछ लोग तो ट्वीट करके ये भी कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल का ये दावा था कि जब उनको मारा पीटा जा रहा था तो उनका कुर्ती का बटन टूट जाता है। तो कुछ लोग जूम करके उसको देख रहे हैं कि कुर्ती में तो कोई बटन था ही नहीं, पुष्टि कर रहे हैं इस चीज की। आपको शर्म आनी चाहिए कि अगर आप इस तरीके के फोटो को जूम कर रहे हैं और रीट्वीट कर रहे हैं। ये काम पुलिस का है, आपका नहीं है। इन्वेस्टिगेशन करेगी पुलिस करेगी, आप नहीं कर सकते। आपका कोई हक नहीं बनता कि किसी भी महिला की फोटो को इस कदर जूम करके आप ट्वीट कर सके। लोग कर रहे हैं। अंततः बस इतना बोलना चाहूंगा अपने वीडियो के माध्यम से, एक चिंगारी है जो उठाता हूं, इसे आग बनाना आपका काम है। वैभव कुमार आज अरेस्ट हो गया है और जाहिर सी बात है इस तरीके के दरिंदे और भी आने वाले समय में अरेस्ट होंगे। सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।